हेलो स्टूडेंट्स। अपन फॉर्मल लेटर पढ़ रहे थे, उसमें 4 शिकायती पत्र अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन 5वां लेटर पढ़ने जा रहे हैं। तो 5वां लेटर अपना है टू क्लोज बंद करवाने हेतु वाइन शॉप शराब की दुकान नियर द स्कूल के नज़दीक। कि स्कूल के नज़दीक क्या है, शराब की दुकान है, उसे बंद करवाने हेतु आपको क्या करना है, कि लेटर लिखना है। तो साथ साथ आपको कॉपी में भी नोट करते हुए जाना है। तो देखिए, अपना क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि यू आर विमल या विमला। आप कौन हो, विमल या विमला। जो बॉयज़ है वो अपने आप को विमल माने और जो लड़कियां हैं वो अपने आप को विमला। कि आप कौन हो, विमल या विमला हो। द प्रिंसिपल ऑफ आरएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप यानी कि प्रिंसिपल हो आरएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रताप नगर जीटी रोड चूरू के। राइट लेटर, आपको एक पत्र लिखना है। किसको पत्र लिखना है, टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। आप अपने जिला के कलेक्टर को पत्र लिखिए। किस विषय में, टू क्लोज द शॉप, दुकान बंद करवाने हेतु, ऑफ वाइन, शराब की यानी दुकानें बंद करवाने हेतु, नियर, किसके नज़दीक, योर स्कूल, जो कि आपके स्कूल के नज़दीक है। एक बार दोबारा अपन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि आप विमल या विमला हो, जो कि कौन हो, द प्रिंसिपल ऑफ आरएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि कहाँ पे है, प्रताप नगर जीटी रोड चूरू पे है। राइट लेटर, आपको एक पत्र लिखना है। किसको, टू द कलेक्टर यानी कलेक्टर को, ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आप अपने जिला के कलेक्टर को। मतलब चूरू के अंदर यानी कि स्कूल है, तो आप निश्चित रूप से आप चूरू के जिला कलेक्टर को ही लेटर लिखोगे। किस विषय में, टू क्लोज, बंद करवाने हेतु, द शॉप, दुकान, कैसी दुकान, शराब की दुकान, नियर योर स्कूल, जो कि आपके स्कूल के नज़दीक है। ये अपना क्वेश्चन हुआ। अब आपको कॉपी में साथ साथ नोट करना है। सबसे पहले तो यानी कि ये देखिए कि आप क्या लिखोगे, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस। अपने आप को विमल या विमला मानना है, जो कि आप प्रिंसिपल हो, आप कहाँ के, आरएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो इसमें सेंडर एड्रेस दे रखा है। तो सेंडर से एड्रेस क्या लिखोगे, आरएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और ये कहाँ है, अब मैंने प्रताप नगर जीटी रोड, मैंने इसमें प्रताप नगर नहीं लिखा, आप लिख लेना। तो आरएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रताप नगर जीटी रोड चूरू। तो लिखने में गलती हो गई, तो यहाँ पे आरएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रताप नगर जीटी रोड चूरू, ये आपने लिखा। अब आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ोगे और एक लाइन छोड़ करके राइटिंग डेट लिखोगे। जैसे 3 तारीख को लिख रहे हो तो 3 जून 2020, ये आपने लिखा। जून के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से कोमा लगा देनी है। अब आप क्या करोगे, अब आप एक लाइन छोड़ोगे और रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स कौन है, द कलेक्टर, किसको लिखना है, कलेक्टर को पत्र लिखना है। तो आपने लिखा द कलेक्टर, कहाँ बैठता है कलेक्टर, कलेक्ट्रेट हाउस चूरू। तो सेंडर से एड्रेस हुआ, राइटिंग डेट, और ये क्या हुआ, रिसीवर से एड्रेस। अब आप क्या लिखोगे, डियर सर या मैडम, सैल्यूटेशन कर दिया। एड्रेस करना है अपन को, जिसको भी लेटर लिख रहे हो, या आपने एड्रेस किया। एड्रेस करने के बाद आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है अपना, टू क्लोज द वाइन शॉप, शराब की दुकान बंद करवाने हेतु, नियर द स्कूल, जो कि किसके नज़दीक है, स्कूल के नज़दीक है, उसको बंद करवाने हेतु। ऐसा अपन ने लिखा। अब अपन क्या करेंगे, अपना जो स्टार्टिंग वाली जो लाइनें हैं वो लिखेंगे। जैसे अपना इंट्रोडक्शन, आई विमल या विमला, मैं कौन, विमल या विमला, जो कि कौन हूँ, द प्रिंसिपल ऑफ आरएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूरू। वुड लाइक, चाहूँगा या चाहूँगी, टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, आपके ध्यान को ड्रा करना चाहूँगा। अब टू किसकी तरफ, टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट, ऊपर जो मेंशन किया गया है, उल्लेख किया गया है, उस सब्जेक्ट की तरफ। तो यहाँ पे टू की जगह टुवार्ड्स लिख करके यानी कि आप ये लाइनें भी यानी कि लिख सकते हो, या सीधा ये लिख दो कि मैं विमल या विमला, जो कि अपना ये बारे में बताओ, कौन हो, प्रिंसिपल हो आरएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूरू की, वुड लाइक, चाहूँगा या चाहूँगी, टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, आपके ध्यान को ड्रा करना चाहूँगा, टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट, ऊपर जो सब्जेक्ट मेंशन किया गया है उसकी तरफ। तो ये अपना इंट्रोडक्शन हुआ। अब एक लाइन छोड़ करके क्या करेंगे, अब आप उसे वाइन्स
शॉप से संबंधित लाइनें लिखोगे। जैसे अपनी पहली लाइन क्या है, देयर इज ए वाइन शॉप, कि एक वाइन शॉप है, शराब की दुकान है, नियर आवर स्कूल, किसके नज़दीक, हमारे स्कूल के नज़दीक। देखिए इट इज न्यूसेंस, ये बाधा बनी हुई है, फॉर दिस लोकलिटी, दुकान है वो क्या बनी हुई है, बाधा बनी हुई है, फॉर दिस लोकलिटी, इस क्षेत्र के लिए, कि क्या एक शराब की दुकान है, किसके नज़दीक, हमारे स्कूल के नज़दीक। और ये न्यूसेंस मीन्स बाधा, ये बाधा बनी हुई है हमारे क्षेत्र के लिए। अब अगली लाइन, इट इज अनडिजायरेबल लोकेटेड, ये क्या है, अनडिजायरेबल मतलब गैर कानूनी ढंग से लोकेटेड है, लगी हुई है, स्थित है, नियर द स्कूल बिल्डिंग, किसके नज़दीक, स्कूल बिल्डिंग के नज़दीक। मतलब ये जो दुकान लगी हुई है वह अनडिजायरेबल लोकेटेड है, ये अपन ने लिखा। और उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस वाइन शॉप, इस वाइन शॉप के कारण, वेरी ऑफन, प्राय प्राय, ए लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा, राउडी पीपुल, राउडी मतलब उपद्रवी, उपद्रवी लोग हैं वो गेदर हेयर, यहाँ एकत्रित हो जाते हैं, एंड मैनी टाइम, और बहुत बार, दे फाइट, वे लड़ाई करते हैं, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड अब्यूज लाउडली, और वे अब्यूज गालियां निकालते हैं, लाउडली मतलब ऊंची आवाज में, या यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज, या वे अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करते हैं, कि ये जो दुकान है वो क्या है, बाधा बनी हुई है इस क्षेत्र के लिए, और इट इज अनडिजायरेबल लोकेटेड, ये दुकान गैर कानूनी ढंग से लोकेटेड है, नियर द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग के नजदीक। बिकॉज ऑफ दिस वाइन शॉप, इस वाइन शॉप के कारण, वेरी ऑफन, प्राय प्राय, ए लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा, राउडी जो पीपुल है, राउडी मीन्स उपद्रवी जो लोग हैं, वो यहाँ गेदर हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, और मैनी टाइम दे फाइट, वे उपद्रवी लोग क्या करते हैं, फाइट करते हैं, विद ईच अदर, एक दूसरे से, एंड अब्यूज लाउडली, और जोर से अब्यूज निकालते हैं। इससे क्या होता है, इट पुट्स, इससे पड़ता है, बैड इफेक्ट, बुरा प्रभाव पड़ता है, ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, यानी कि स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। और मैनी गर्ल्स स्टूडेंट्स, बहुत सारी गर्ल्स जो स्टूडेंट्स है उसने हैव लेफ्ट, छोड़ दिया है, स्टडी छोड़ दी है, बिकॉज ऑफ द वाइन शॉप एंड राउडी पीपुल, ये बहुत सारी गर्ल्स स्टूडेंट्स ने क्या कर दी है, पढ़ाई करना छोड़ दी है, बिकॉज ऑफ, किसके कारण, इस वाइन शॉप के कारण और राउडी पीपुल के कारण। बैड स्मेल, दुर्गंध, ऑफ किसकी, वाइन की, इज फेल्ट, फेल्ट की जा सकती है, इवन यहाँ तक, इनसाइड, किसके अंदर, द स्कूल कैंपस के अंदर तक। कहने का मतलब क्या है कि जो बैड स्मेल है, दुर्गंध है वाइन की, वो महसूस की जा सकती है यहाँ तक, इनसाइड द स्कूल कैंपस, किसके अंदर, स्कूल कैंपस के अंदर तक। तो ये अपना दूसरा पैराग्राफ हुआ जिसमें अपन ने शराब की जो दुकान है जो अनडिजायरेबल लगी हुई है उससे संबंधित बातें लिखी। अब तीसरे पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, कृपया मैटर को तुरंत यानी कि ध्यान दीजिए, एंड ब्रिंग पीस, और पीस लाइए, टू अस, हमारे लिए, कि प्लीज लुक इनटू द मैटर, यानी कि इस मैटर पे यानी कि लुक कीजिए तुरंत, और ब्रिंग पीस, शांति लेके आइए, टू अस, हमारे लिए। अब उसके बाद क्या लिखोगे, थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़ करके, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली के नीचे आप क्या लिखोगे, विमल या विमला। तो इस तरह से अपना ये जो लेटर था कि टू क्लोज द वाइन शॉप, शराब की दुकान बंद करवाना जो कि नियर स्कूल बिल्डिंग है, इस तरह से कोई भी शिकायती लेटर आए तो लगभग आपको एक फॉर्मेट का पता चल गया है, कोई भी अगर आ जाए तो आप इस आधार पे लिख सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस में जो मैं लेटर करवाऊँ वो ही आए, यानी कि ये जो राइटिंग चैप्टर है वो कहीं से भी यानी कि आ सकता है, इसलिए मैं आपको एक फॉर्मेट ये बता रहा हूँ कि अगर कोई भी आ जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हो। बस बीच की कुछ लाइनें हैं वो तो आपको अपने हिसाब से लिखनी पड़ेगी, और बाकी में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ध्यान रहे कि साथ साथ यानी कि वीडियो वॉच करते समय अपनी कॉपी में भी ये नोट करते रहे, ताकि आपको लर्न करने में क्या रहे, आसान रहे। थैंक यू।